दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों 8 बजे लाइव के लिए मैंने कल पोस्ट डाली थी, लेकिन बारिश का माहौल है, थोड़ा 5-10 मिनट में लेट हो गया, उसके लिए खेद है। साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तमाम मैं भर्तियों को लेकर आपके बीच में आया हूं और विशेष क्या भर्ती में चल रहा है, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और हमारा संघर्ष का परिणाम क्या है, आगे हमारी क्या रणनीति है, उस संबंध में मैं आपके बीच में लाया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुझे बीकानेर में जाना था, जो चाहे वो रीट 2018 के जो लोग पिछले 21-22 दिन से बैठे हुए उनके बीच में, चाहे वो नई भर्तियों के संबंध में, कंप्यूटर शिक्षक जो अनुदेशक भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति के संबंध में, तमाम कई भर्तियों के संबंध में निदेशक महोदय जी से मुलाकात करनी थी। 5 तारीख का हमें समय मिला था। तो इस दौरान मैं नागौर के बाद आपको जो रामदेवरा और फिर बाबा रामदेव जी के दर्शन किए और खन्नाल में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए, उसके बाद करणी माता जी के दर्शन किए और फिर लास्ट में खाटू श्याम जी, यानी कि 4 धाम की यात्रा। और सबसे अच्छी बात निकली कि मुझे वहाँ हर जगह, क्योंकि मैं ट्वीट इसलिए कर रहा था कि काफ़ी लोग ऑफिस पे आके कह रहे थे कि हम ऑफिस में हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई हर जगह वो मिले, इतना प्यार मान सम्मान दिया, मैं अभिभूत हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाहर निकलने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार वास्तव में दिल से चाहते हैं, उनकी बड़ी आशाएं भी हैं और इतना मान सम्मान दिया। साथियों ऐसा लगा कि वास्तव में जो कार्य जो कर रहे हैं, मुझे इससे उत्साह ऊर्जा मिलेगी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग साथ हैं और सरकार तक एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है कि एक छोटे से दौरे के दौरान जगह जगह युवा अभ्यर्थी वहां मिले, मुझे मान सम्मान दिया। इससे एक मैसेज भी किया कि हम जब भी ऐलान करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी जंग होगी। राजस्थान के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। साथियों इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पहली बार यानी कई सालों से मैं बाहर घूमने की सोच रहा था, लेकिन वहां पहुंचा। वहां बीकानेर पहुंचने के बाद मैंने उन अभ्यर्थियों के हालात जाने जो पिछले 22 दिन से रीट शिक्षक भर्ती 2018 के वो अभ्यर्थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के चलते 3500 पद पे घोषणा की गई थी। अब उसमें काफी लोगों की ज्वाइनिंग होगी, मामला कोर्ट में चला गया। अब इस कोर्ट में मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो और ये जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, इस संबंध में लगातार तारीख पे तारीख मिली थी। और आज भी जो 6 अगस्त को तारीख थी, निदेशक महोदय जी से मुलाकात की और अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से बात की थी। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें फिर 23 तारीख मिल गई और कहा गया कि जो सारी एकलपीठ की याचिका उनका सबका पक्ष सुना जाएगा, 23 तारीख दी गई। कई अभ्यर्थियों के कॉल आए, कई लोगों के रो रहे थे। मैंने वहां भी हालात देखे, काफी 200-250 लोग वहां मौजूद थे गर्मी में, इस गर्मी में वहां मौजूद थे। उसके बाद निदेशक महोदय जी से मैंने प्रतिनिधि मंडल की बात भी करवाई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी राज्य सरकार की तरफ से मजबूती से पैरवी की जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने बताया कि डबल साहब की तरफ से एक मजबूती से पैरवी नहीं की गई और तारीख हमें मिल गई। लेकिन साथियों मैं एक चीज बता दूं, मुझे पूर्ण विश्वास था कि 6 तारीख को फैसला इस भर्ती का हो जाएगा और आप सबको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन आप सबको मैं एक बात, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद सीएमडी दिनेश कुमार शर्मा जी से मैं मिल के आया हूं आज। और जो बिजली विभाग की भर्तियों का जो लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, मैं इनको कह रहा था मुझे समय मिलते ही मैं जाऊंगा। और आज मैं आप लोगों के लिए भी गया था, क्योंकि मुझे पता था दोनों मामले महत्वपूर्ण है। मैंने ट्वीट के माध्यम से आपको बता दिया था 4 सितंबर से 12 सितंबर तक बिजली विभाग की भर्तियों की परीक्षा होगी, वो उसका आदेश जारी हो चुके हैं। और जो बच गई हैं इंजन, जो इलेक्ट्रिक की जो आपकी जो बच गई है, जो आपकी इस ब्रांच की जो बच गई हैं और भी है, उनका भी इसी महीने में आपकी परीक्षा आयोजित हो गई। उसके भी आदेश जल्द विभाग की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 20 तारीख के बाद कभी भी, यानी इसी महीने में, यानी कि महीने सितंबर के अंत तक आपकी परीक्षा की पूरी संभावना। जहां तक दिनेश शर्मा जी ने कह रहे हैं, पता आपको उपेंद्र यादव, तो अभी मुझे किसी एक अभ्यर्थी ने बताया कि महापड़ाव जो हमारा 9 दिन का चला फरवरी में, तो उपेंद्र यादव तो क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां बनी, उस समय जब मुझे लगा कि कई बहनों के, कई लोगों की तबियत खराब है, इस समय मुझे उन परिस्थितियों को देखते हुए उस समय मुझे रोना आ गया कि उपेंद्र यादव तो इसलिए रो रहा है कि लोगों से पैसे ले लिए भर्तियों के, वो भर्ती पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए रो रहा है, काम नहीं होगा तो पैसे मांगेंगे। मैंने सोचा, मुझे आज किसी व्यक्ति ने बताया, मुझे अफसोस हुआ, अरे भाई ये सोशल मीडिया है, करिए कमेंट, बता दीजिए सबूत, किसी से बता दीजिए, कोई साबित कर देगा कि उपेंद्र यादव ने किसी भर्ती करवाने के एवज में पैसे मांगे हैं, लिए हैं, गर्दन कटवा लूंगा, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। पहले बोला, आज फिर बात में मैं बोलूं। हाँ,
सेकंड ग्रेड भर्ती 2016, पहले 1 तारीख को वो इसकी मीटिंग थी लीगल की, फिर थी 5 को, लेकिन 5 को भी नहीं हो पाई क्योंकि नए जो आए हैं शिक्षा विभाग में IAS अधिकारी PK गोयल जी, वो अपने हिसाब से मीटिंग फिक्स करेंगे, वही मीटिंग लेंगे विधि के अधिकारियों के साथ। लेकिन ये जरूर है, आपकी बात जब मैंने पूछा ही थी अर्पणा मैडम जी के पास बात रखी तो उन्होंने लीगल के अधिकारियों को बोल दिया था कि इन लोगों की मांग सही है, तो ऐसे में लीगल के अधिकारी वही हैं, ऐसे में जब भी मीटिंग होगी तो वो बात नए अधिकारी के सामने भी जो वही रखेंगे, तो इसमें राहत जरूर मिलेगी। इस पर सहमति पहले बनी थी 2016 की पिकअप लिस्ट के लिए, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। जल्द एक बार मैं भी मिल लूंगा उनसे जाकर इस मामले को लेकर, जल्द ही आने वाली वीक में सोमवार मंगलवार को मैं मिल लूंगा दोबारा जाकर। इसके अलावा 2018 का उर्दू का लवार सभी की पिकअप लिस्ट जारी हो चुकी है। पवन जी, भैरू जी, तमाम जो लोग संघर्षशील व्यक्ति थे उन सबको शुभकामनाएं। और इसके लिए अभी निदेशक मोदी जी से मिलकर आया था, आपका एक अभ्यर्थी मेरे साथ था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही फॉर्म आ जाए सबके जो आपके मंडल आवंटन प्रक्रिया मैं जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगा, आपके आदेश जारी कर दूंगा। तो साथियों अब जल्द ही जैसे आपके फॉर्म पूछे बीकानेर की तरफ से, आपके जल्द से जल्द मंडल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में निदेशक मोदी जी से हम बात करके आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे फॉर्म आते ही शुरू कर देंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। जैसे जीव विज्ञान की जो अटकी पड़ी थी, आज तो वो कॉल भी नहीं करते, लेकिन वो अटके थे तब मैंने साथ दिया था, आज उनके चेहरों पे खुशियां है। नर्सिंग भर्ती 2013 विजयपाल और विनोद, भाई मेरी तो तुम मुझसे बात नहीं करते यार, कहाँ हो आजकल? तुमने कहा था कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो बताओ क्या कर रहे हो। अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, अभ्यर्थियों आप सीधा विजयपाल और विनोद पिलानिया से बात करें, क्योंकि यही इस मामले को देख रहे, मंत्री जी से ये मिल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो मंत्री जी ने बताया वैसे हम करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो मंत्री जी ने बताया वैसा आप करोगे, लेकिन जल्दी करिए क्योंकि इनका इंतजार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये अवसाद में परेशान है, दुखी, इसलिए जल्द से जल्द मेरी आवश्यकता है मंत्री से मिलने की, तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मिल लूंगा, लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करिए। साथ ही इसके अलावा आरएस भर्ती 2018 में जब मैंने मांग उठाई घूसकांड की जांच हो, CBI से जांच हो या उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच हो, कई ऐसे अभ्यर्थी है, मैंने कई लोगों को देखा जिसमें आरएस में चयन हुआ है। वास्तव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चयन है जो बड़ी मेहनत करे, तो गरीब परिवार से, हालात गंभीर है उनके परिवार के, उन लोगों को लगा कि ये जांच की मांग करे तो कहीं ना कहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, हमारी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। तो साथियों मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी, जब आपके प्रिय वाला मामला हाईकोर्ट में उलझा तो एडवोकेट जनरल से करवाने से लेकर नियम संशोधन से लेकर मैं आपके साथ था और आपका पूरा साथ दिया था। मैं उन घूसकांड में जो तमाम सदस्यों का नाम आए उनका खुलासा हो, वो जेल में जाए, उनको निलंबित, उनको हटाया जाए और पता चले कि इसमें कौन कौन सदस्य कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग कर रहा था। मैं मांग कर रहा था कि इंटरव्यू समाप्त किया जाए, वो मांग कर रहा था। मैं ये मांग नहीं कर रहा था कि आपकी भर्ती रोके जाए। भाई जो फर्जी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको रोकिए, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने रात दिन एक किया है, उसके साथ तुम आज भी हो। आप लोगों को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं और मुझे याद करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, जहां बुलाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आपका आगे की प्रक्रिया, आप लोगों की जो बिल्कुल फेयर है, सही है, उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। और आपके अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई थी, वो आएंगे तो मैं उनके साथ जाकर आपकी कार्यविभाग में मिलकर जल्द से जल्द आपके आगे की प्रक्रिया शुरू करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाईकोर्ट LDC की परीक्षा तिथि जारी है, उस संबंध में भी मैं कोशिश करूंगा वहां जाकर मिलकर कि आपकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए मैं करूँ। स्टोनों की स्किल वाला जो मामला है, जो अटका पड़ा है कि थोड़ा सा कई लोगों ने 40% के लिए मांग की थी, लेकिन इस पर राज्य सरकार को अंतिम फैसला लेना है। पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो साथियों, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा। अब जो मैम अर्पणा जी आगे बहुत अच्छी मैडम है, इनसे मैं जरूर, जब मैं 2012 भर्ती के संबंध में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के संबंध में मिलूंगा, तो पंचायत राज जैन के, क्योंकि ये मैडम बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर मैं इस भर्ती के संबंध में भी चर्चा करूंगा, निकलवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई सालों से इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही और 2100 पदों पर इसकी बजट में घोषणा की गई है। साथियों मुझे एक दौरे के दौरान एक ज्ञापन मिला था कि बसों में निःशुल्क यात्रा के दौरान कई कंडक्टर जो हैं उनको दिक्कत कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में मैं ज्ञापन दूंगा कि निःशुल्क, जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको निःशुल्क उनकी यात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा APRO के संबंध में भी क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ कार्यालय में CMO में उनके ज्ञापन देख के आया था, APRO की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए प्रयास है। जल्द ही इस संबंध में भी अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी APRO की भर्ती को लेकर, क्योंकि मामला प्रोसेस में है और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसकी अधिसूचना, यानी कि इसके आदेश जारी हो, यानी कि इसकी विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोटर वाहन उपनिरीक्षक एक और भर्ती है,
क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी कमेंट और मैसेज लगातार आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, संबंधित अधिकारी से उनसे बात हुई थी तो मुझे ये कहा था कि आने वाले वीक, अब मान लो आज शुक्रवार है, आने वाले वीक के लिए मुझे कहा था बात करना कि 15 अगस्त से पहले वो जो संशोधित अभ्यर्थना, जो नियमों में संशोधन हो जाएंगे वो हम लोग बोर्ड में भिजवा देंगे। उसके बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। तो आने वाले वीक में जैसे कोई बात होगी मैं आपको ट्वीट के माध्यम से अवगत करा दूंगा। अब मैं एक बार कोशिश करूंगा कि फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे नहीं देख पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक पेज पर कोई कमेंट, किसी का कोई इमरजेंसी हो तो मैं बात करके आपको जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ एक बार, क्योंकि कई लोगों के मैंने मामले जैसे मान लीजिए बोल नहीं पाया किस भर्ती को लेकर, तो कई लोगों के कमेंट आ भी रहे होंगे। जो लोग यूट्यूब पे है, जो लोग ट्विटर पे है, मैं फेसबुक पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पर जो लाइव है, फेसबुक पर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। शिक्षा सहायक भर्ती, भैया ये अभ्यर्थी मेरे संपर्क में नहीं है। पंचायत सहायक वाले वास्तव में 6000 पदों पर मुझे ज्ञापन भी मिला था, 6000 रुपये पर, केवल 6000 रुपये में सैलरी में वो क्या कर पाएंगे, तो उनकी स्थायी किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। रीट का प्रमाण पत्र के लिए पहले मना कर दिया था, आप लोगों की याचिका कोर्ट में मिली है, कोर्ट में राहत आपको मिले, लेकिन सरकार ने, राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट मना कर दिया था कि 2017-18 का जो हम प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाएंगे तो हमें 12-13 की बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले ही इन्होंने मना कर दिया था। पुराने कमेंट कैसे, लाइव नहीं चल रहा क्या? कोशिश करूंगा जो मुझे कमेंट मिले उसके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भैया फार्मासिस्ट भर्ती के लिए एक कमेंट आया, मैं बता दूं, फार्मासिस्ट हाँ की भर्ती के संबंध में मैं मैडम से मिला था और कोशिश करें जल्द मीटिंग होगी जिसमें अधिकारी और मंत्री मौजूद होंगे, तो उसको जल्द से जल्द इसकी परीक्षा तिथि जारी हो, विज्ञप्ति जारी हो, 4105 पदों पर पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही है अब मेरी कोशिश, बहुत उच्च स्तर पे मैं कर रहा हूँ। राजकुमार का भी फोन आया था, वो भी परेशान है, कैलाश महावर और मोहन जी और योगेश, तमाम लोग बड़े अवसाद में, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जब आपका साथ पहले भी दिया था आगे भी दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपकी जो परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। एन के इंटरव्यू के संबंध में बोल चुका हूँ। इसके अलावा एससीएफ का रिजल्ट है भाई अनिल भाई, एससीएफ के लिए मैं जल्दी बात करूंगा। एससीएफ का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, वन रेंजर का मैं पूरी बात करके जो भी है मैं ट्वीट कर दूंगा कब आएगा। त्याग पत्र पर वेटिंग आई, भैया हरिओम जी आपका मैसेज मुझे मिला है, आपका ग्रुप मिला बना हुआ है, मुझे जोड़ भी रखा है, लेकिन मैं अकेला कौन कौन से मुद्दे उठाऊं, कहाँ जाऊं। अभी फिलहाल जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, फार्मासिस्ट है, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 है, रीड शिक्षक भर्ती 2018 है, नई भर्ती है, इन मुद्दों में उलझा हूँ, टेक्निकल हेल्पर है। एक बार इन भर्तियों में मैं पूरा समय दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफी समय से वो लोग हैं जो महापड़ाव भी डाले थे, जो वो लोग हैं जो संघर्ष करे, कोशिश कर रहा हूँ पहले इनको राहत मिले। ऐसा नहीं मैं आपका मामला हाथ में ले लूँ और इनकी बात नहीं उठा, नहीं भैया, जिनका साथ दिया पहले उस भर्ती को अंतिम स्तर तक पूछा, उनको न्याय दिला, उसके बाद मैं आपका साथ देने जरूर आऊंगा। दिलीप सेरा जी मैं 2012 के बारे में बोल चुका हूं। नई पीटीआई भर्ती 3rd ग्रेड आएगी और 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की पूरी कोशिश करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट की भी हम कोशिश करें। फायरमैन की बात रख चुके, प्रदर्शन भी किया था उन्होंने, मैं इसमें ऊपर लाइव में बोल चुका हूं, ऊपर देखिए फायरमैन के लिए मैंने बोला है। मानदेय बढ़ाई जाए पंचायत का, बिल्कुल। बीएड इंटर्नशिप के लिए जब मंत्री जी से मैं खुद मिल के आया था, आपका अभ्यर्थी था, उन्होंने कहा कि एनसीटी से वो गाइडलाइन मांग रहे हैं कि कोरोना में इंटर्नशिप कम की जाए और उनको छूट दी जाए। मंत्री जी से मैं दोबारा मिला तो पूछा था, बोले अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं है। आप अभ्यर्थी खुद भी मिलिए, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग, अरे भाई मैं तो पड़ोसी हूं ना, मंत्री जी डॉक्टर है, आप मरीज हो, और डॉक्टर के पास कौन जाएगा, मरीज। पड़ोसी तो जाएगा साहब, इसके दर्द ज्यादा हो रहा है, दुखी है, गरीब है, फीस में छूट दीजिए, जल्दी देखिए। मैं तो पड़ोसी वही बात रखूंगा, लेकिन मरीज आप हो, डॉक्टर मंत्री जी, जाना तो आपको पड़ेगा ना। आप जाओ तो मुझे बता दीजिए, मैं तो चला जाऊंगा सपोर्ट करने, लेकिन भाई डॉक्टर के पास मरीज को जाना पड़ेगा, इसलिए आप भी कोशिश करिए। मैं भी जाके बात रखा, दोबारा रख दूंगा। बीच में कॉल आ गया भाई, अजय भाई। वेद प्रकाश जी 1534 के लिए मैं जी जान लगा रहा हूं, है ना। आपके अरुण जी भी आए थे आज, राजेंद्र भी आया था, ये अटक गया भाई। टेक्निकल हेल्पर वाले के लिए मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, ऊपर देखिए। विजय भाई कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो 23 तारीख को सुनवाई हो, इस पर एडवोकेट जनरल साहब वहां फिजिकली वहां मौजूद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा कि आने वाली सुनवाई में आपकी भर्ती का
निस्तारण हो, जिससे ये भर्ती देख लो। फोन तो उसमें भी आ रहा है, बीच में फोन करके लाइव को मत रोके भाई। एक बार ये कहना चाहूंगा, आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जल्द मैं एक बार फिर लाइव आऊंगा और कोशिश कर, यही कहना चाहूंगा साथियों, कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले, सपने साकार हो। अन्य राज्यों के हालात देखिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ लड़ झगड़ के नई भर्तियां भी निकलवाते हैं, पूरी भी करवाते हैं, आप लोगों के लिए संघर्ष भी करते हैं। इतना जरूर कहूँगा, जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्द जो बेरोजगारों कमेटी बनी थी मंत्रियों की, उनकी मीटिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जितनी भर्तियां हो सके। ऐसा नहीं कि मैं और भर्तियां, हाथ सब भर्तियां, लगभग सारी प्रदेश की तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे रोज उनके साथ जाकर उनको निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग आपके सामने मिली है, देखा होगा आपने। टेक्निकल हेल्प के लिए मना कर दिया था, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। प्रयोगशाला सहायक के लिए मना कर दिया था, आप वो उसकी रूल्स में है, जल्दी उसकी 1534 सूची जारी होगी। परीक्षा केंद्र राजस्थान बिजली विभाग के दिए और उनकी परीक्षा तिथि भी जारी हो गई है। जीके उसमें जोड़ दिया है। इसके अलावा जो रीड 2016 के एसएलपी वापस लेने की घोषणा हो चुकी है। पीटीआई भर्ती की अभी जो पद विज्ञप्ति निकाली जाएगी, भर्ती निकाली जाएगी, सामान्य शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव हो गए हैं। तो धीरे धीरे हमारे कई काम हो रहे हैं। बेरोजगारों की जो तमाम मेरे साथी जिनके मुकदमे दर्ज हुए वो वापस हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर भर्ती नियमित की जो हमने संघर्ष किया वो कामयाब हो चुका है। और इसके अलावा ईसीजी के आपको पता है जल्द ही मैं आदेश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ 50 लोगों की, 11 के साथ 2 लोगों को जुड़वाकर उनके भी आदेश जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे कई काम हुए हैं। संघर्ष का परिणाम लगातार आपके सामने। कोरोना काल में 5000 लोगों को जब संघर्ष किया उनको ज्वाइनिंग हुई है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग है। पशुधन सहायक जो पहले वाली भर्ती थी, कृषि परीक्षा, तमाम लोगों का साथ दिया था। एसआई भर्ती 2016 देखिए, तो संघर्ष किया तो परिणाम भी है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। वो लोग ज्वाइन करते हैं, वो कर्मचारी बन के घर चले जाते हैं, वो जवाब नहीं देते कि उपेंद्र यादव ने कितना संघर्ष करके साथ देकर उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन कम से कम सच्चाई जानने के लिए आप खुद मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पर आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कितना संघर्ष किया, कितना परिणाम आया, कितनी मैं फेंकता हूं, कितना सच बोलता हूं। सच आपके सामने होगा, क्योंकि सच होता है उसके लिए मैं सामने आता हूं। फेंकना, झूठ बोलना ये मुझे नहीं आता। सच कहना, सच का आईना दिखाना, धरातल पर संघर्ष करना, चाहे लाठियां खानी हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे भागना हो, दौड़ना, सच के लिए लड़ना, ये मुझे जरूर आता है। तो साथियों, मैं एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा। आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष कभी विफल नहीं जाता, हमेशा संघर्ष की जीत होती है। जल्द एक और लाइव मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।